हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कीर्ति एंड कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ जो पिछले 20 दिन या फिर एक महीना आप लोग बोल सकते हो हम लोग के साथ हो रहा है, सारे स्टूडेंट के साथ हो रहा है जो भी नीट की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने भी 2024 में पेपर दिया था। सब लोग के साथ मेंटल हेल्थ से बहुत खिलवाड़ हो रहा है। और मैंने अभी तक ऐसा कोई वीडियो बनाई नहीं थी इस टॉपिक में, क्योंकि मुझे रिक्वायर नहीं लग रही थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे एडुकेटर इसमें लगे हुए थे और सब लोग हम लोग को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि बच्चों के साथ कुछ तो अच्छा हो। मतलब उनको ऐसा पढ़ाई से कोई भरोसा ना उठ जाए या फिर कोई एजेंसी से कोई भरोसा ना उठ जाए कि हम लोग कितनी भी मेहनत करें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारे टीचर्स वगैरह रखे हुए थे, मतलब जो पूरा स्कैम हुआ है उसमें। और अलग सर के लिए तो ह्यूज रिस्पेक्ट है, जितना उन्होंने इस मैटर को बढ़ाया है। तो हम लोग का जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंच गया है और अभी 8 तारीख को फाइनल हियरिंग होने वाली है। तो मैंने भी सोचा कि मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देती हूँ और मैं इस टॉपिक में तो कुछ बात नहीं करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग ने एक महीने से इतना सब सुन रखा है कि मेरा वही दोबारा रिपीट बात आप नहीं सुनेंगे। बट मैं अपनी मैं आगे क्या करूँगी उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो आप सब लोग ने देखा अभी क्या हुआ, और बहुत सारे बच्चों को 630 640 नंबर में भी कॉलेज नहीं मिल रहा है। बट मैं एमपी स्टेट से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे आई थिंक जनरल वालों का 600 कट ऑफ गया है, ऐसे सुनने में आ रहा है। अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है, बट अभी सुनने में आ रहा है कि जो एमबीबीएस की सीट है गवर्नमेंट की, वो 600 तक में मिलेगी जनरल वालों के लिए। मैं जनरल की बात कर रही हूँ। और देखो, लॉस तो सारे बच्चों को हुआ, जिनके 400 नंबर आ रहे हैं उनका भी लॉस हुआ, जिनके 500 आ रहे हैं उनका भी लॉस हुआ, क्योंकि रैंक सबकी इधर उधर हुई है। मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मेरे 430 नंबर आ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, और शॉर्ट्स में मैंने अपना रिज़ल्ट भी अपलोड किया, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो। मेरे 430 मार्क्स बन रहे हैं। तो मैं अभी दोबारा ड्रॉप लेने के कोई मूड में नहीं थी, और मेरा ऐसा था भी नहीं कि मैं दोबारा ड्रॉप लूँगी। उसके बहुत सारे रीज़न्स थे, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताए हैं, तो आप लोग देख लेना। और तो मैंने क्या सोचा था, मेरी क्या प्लानिंग थी कि मैं अभी 430 नंबर थे मेरे, मैं जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे ये था कि मुझे बीएमएस आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो मैं वो परस्यू कर लूँगी। देन उसके बाद मुझे अगर पार्शली ड्रॉप लेना होगा तो मैं उसके बारे में सोचूँगी, क्योंकि अगर थोड़ी आपके पास एक डिग्री रहेगी तो थोड़ी आपका मेंटल स्ट्रेस भी थोड़ा डाउन रहता है, और ये रहता है ना कि कुछ तो कर रहे हैं हम अपने लाइफ में, ऐसे ड्रॉप लेके नहीं बैठे हैं। तो बहुत सारे जो आपके इश्यूज होते हैं वो कम हो जाते हैं और आपका थोड़ी मेंटल स्ट्रेस कम होता है। इसलिए मेरे नंबर है लास्ट ईयर, उस नंबर में बीएमएस गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो गया था जनरल वालों का। तो मैं श्योर थी कि मुझे इस बार कॉलेज मिल जाएगा। बट जब रिजल्ट आया तो पूरा दिमाग इधर उधर हो गया, क्योंकि रैंक इतनी नीचे थी। मतलब जितने मेरे नंबर है उतने नंबर में लास्ट ईयर आई थिंक 2 लाख के आसपास रैंक थी, बट इस ईयर 3 लाख के आसपास पहुंच गई है। और बीएमएस की काउंसलिंग 3 लाख तक नहीं होती है, पहले ही रुक जाती है, और जनरल वालों के लिए तो और टफ होता है। बट अभी ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से तो मुझे कॉलेज नहीं मिल रहा है, अनफॉर्चुनेट। बट अभी मैं स्टेट रैंक का वेट कर रही हूँ, शायद स्टेट रैंक से कुछ काम हो जाए और कॉलेज मिल जाए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लॉस तो सारे बच्चों का हुआ है, जिनके 400 नंबर आ रहे हैं उनका भी लॉस है, जिनके 500 आ रहे हैं उनका भी लॉस है, और जिनके 600 आ रहे हैं और उनको अभी भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा उनका तो बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, और उनके फैमिली वालों ने कितनी मेहनत से उनको दोबारा चांस दिया रहा होगा खुद को प्रूव करने का। बट उनको इतने नंबर लाने के बाद भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो बहुत दुख की बात है। अपनी एजुकेशन सिस्टम के लिए अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत सैड न्यूज़ है ये, कि बच्चे अगर मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनको क्या अप्रिशिएशन नहीं मिल पा रहा जितना जो उनको चाहिए होता है। तो ये सारी बातें तो हो गई। अब रही रीनीट की बात, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रीनीट के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि अभी पेपर लीक का भी जो था कि पटना में पेपर लीक हुआ है, बहुत सारी जगह में था, तो एक आध जगह आई थिंक प्रूफ भी हो गया है कि पेपर लीक हुआ था। और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ साफ बोला था कि अगर 0.01% भी एरर रही अगर एनटीए वालों की तरफ से, तो पेपर रिकंडक्ट कराया जाएगा। बट अभी ऐसा
8 तारीख को फाइनल हियरिंग है, तो अभी बोल नहीं सकते कि रीनीट होगा कि नहीं होगा। बट सब लोग बोल रहे हैं कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, लेकिन ये पेन जो है कि स्टूडेंट ही समझ सकता है कि पूरा सिलेबस आप इतने मेहनत से पूरी साल पढ़ो, ख़त्म करो, फिर दोबारा अगर आपको 1 महीने बाद कोई बोल दे कि फिर से पढ़ना वही शुरू करो, तो पूरा दिमाग घूम जाता है। और एक तो मेन बात है कि मैं खुद अपना पर्सनली बताऊँ तो मैं कितने दिनों से सोच रही हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँ, बट हो ही नहीं पा रहा है। और यही नहीं समझ आ रहा है कि पढ़ाई स्टार्ट कहाँ से करूँ, कौन से चैप्टर से शुरू करूँ। और अभी तो लग रहा है सारे चैप्टर भूल से गए हैं, बट ऐसा नहीं है, हमारे माइंड में होंगे। बट ऐसा लगता है ना कि जब आप पूरा 1 महीने से 2 महीने हो जाएंगे, अब तो 4 तारीख से 2 महीने से आप पूरी पढ़ाई छोड़े हुए हो, फिर अचानक से कोई बोल दे कि फिर से पढ़ो, दोबारा पेपर होने वाला है, तो बहुत दिमाग ख़राब होती है। तो देखो अभी फाइनल हियरिंग जो है वो 8 जुलाई को है हमारे सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके पहले हम कोई गेस नहीं कर सकते कि रीनीट होगा भी कि नहीं होगा। और अभी तो जिनको ग्रेस मार्क मिले थे उनका रीनीट हो चुका है, और बहुत सारे बच्चे तो अपीयर भी नहीं हुए थे एग्ज़ाम में। तो मुझे नहीं लगता, मतलब मैं अपना थॉट बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, क्योंकि अगर दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ पूरे बच्चों का, 24 लाख बच्चों का, तो इस साल का तीसरा ये नीट हो जाएगा, और 3 बार पेपर लेना मुझे नहीं लगता पॉसिबल है। बट अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं क्या सोच रही थी कि अब मैं थोड़ा कल से पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, और मैं ब्लॉग भी बनाने का सोच रही थी कि मैं अपना स्टडी ब्लॉग भी बनाना शुरू करूं, जिससे मैं थोड़ी कंसिस्टेंट रह सकूं। और तो आप लोग बताना कि आप लोग व्लॉग देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो, बट मैं तो बनाऊंगी, क्योंकि व्लॉग बनाऊंगी तो मैं थोड़ी पढ़ूंगी भी, और थोड़ी दिमाग भी लगेगा पढ़ने में। क्योंकि 2 महीने पढ़ाई छोड़ने के बाद अचानक से पढ़ते रहो तो उतना आपका दिमाग काम नहीं करता है, और उतना एफिशिएंसी नहीं आ पाती है। बट हाँ, अगर दिन में 2-4 घंटे भी, 4 घंटे 5 घंटे भी पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। तो कल से मैं कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, और 7 तारीख तक मैं डेली ब्लॉग अपने अपलोड करूँ, रीनीट का ब्लॉग, जिस एटलीस्ट कुछ तो पढ़ेंगे तो थोड़े बच्चों से तो आगे ही रहेंगे। और पढ़ाई कभी भी नुकसान नहीं होती है, आपको कोई नुकसान नहीं करेगी, हमेशा फ़ायदा ही करेगी। अगर रीनीट होगा तो आप बहुत सारे बच्चों से आगे रहोगे, और अगर रीनीट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हमें नॉलेज मिल जाएगा, और नॉलेज का हमने जो पढ़ा है साल भर उसको ही रिवाइज़ कर लेंगे। तो मैं तो सोच रही हूँ कि मैं कल से थोड़ी पढ़ना स्टार्ट कर दूँ, और आप लोग भी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दो। मुझे पता है बहुत मुश्किल होगा दोबारा से वही पढ़ना, एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है, बट कोई बात नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगर पेपर हो गया तो फिर वो हम लोग के साइड ही प्रॉफिट आ जाएगा, और क्या पता भी पेपर हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारा प्रोटेस्ट तो चल रहा है, बहुत सारे एजुकेटर्स लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि सारे बच्चों का नीट होना चाहिए। क्योंकि मामला सिर्फ ग्रेस मार्क का नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टाइम लॉस हुआ, और ग्रेस मार्क कुछ बच्चों को ही दिए गए, और बहुत सारे बच्चों का तो रिज़ल्ट ही इधर उधर हो गया। उनके OMR में कुछ अलग रिज़ल्ट आ रहा था, फिर जब वो रिज़ल्ट आया तो कुछ और अलग रिज़ल्ट आया, तो बहुत सारा मिसमैच हुआ है इधर उधर। तो रीनीट होने के चांसेस तो थोड़ी लग रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट 1-2-3 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, फिर धीरे धीरे अपना एफिशिएंसी बढ़ाते जाना, अपना टाइम बढ़ाते जाना। तो दैट्स इट गाइस, यही था मेरा कुछ अभी तक का प्लान। और खाली बैठने से अच्छा तो कुछ पढ़ ही लो, और घर में तो वैसे भी दिन भर मैं फ्री बैठी रहती हूँ, बहुत बोर होती हूँ, कुछ काम नहीं रहता है। तो इससे अच्छा, बैठने से अच्छा कुछ पढ़ेंगे तो थोड़ा दिमाग भी इधर रहेगा, तो बोरियत भी फील नहीं होगी। तो यही था मेरा कुछ प्लान गाइस, और दैट्स इट, यही था व्लॉग नहीं, वीडियो था। और 8 तारीख तक मैं कुछ अपने चैनल पे भी डाल पाऊँगी, अभी तक मेरा चैनल पूरा खाली पड़ा हुआ था। तो एटलीस्ट मैं थोड़े बहुत व्लॉग डालूँगी, अभी इतना बड़ा व्लॉग तो नहीं होगा, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना पूरा मॉर्निंग से लेके ही जब तक मैं पढूँ तब तक का पूरा व्लॉग डालूँ, पूरे डे का व्लॉग डालूँ। मैं ये सोच रही हूँ, अभी तक मैं ये सब सोच रही हूँ, अभी मैं इसको अप्लाई करूँगी, और जितना हो पाएगा देखती हूँ। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक देख रहे हो, और अगर देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना और लाइक भी कर देना। और या फिर मिलेंगे अब कल से व्लॉग के साथ। कल से तो मैं बनाना स्टार्ट करूँगी, फिर मैं उसको परसों अपलोड करूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।